तीन नेवल बेस से घेरेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने चीन के सपनों पर एक झटके में पानी फेर दिया। चीन ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत ऐसा फैसला भी ले सकता है, वो भी उस मिसाइल को लेकर जो सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की एकमात्र मिसाइल है जो इतनी फास्ट अटैक करती है कि कब मिसाइल अपने लॉन्चर से निकली और कब टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया, किसी को समझ भी नहीं आएगा। और यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर सके ऐसा दुनिया में कोई रडार नहीं बन पाया है। अमेरिका भी इस मामले में भारत से पीछे है और यही कारण है कि भारत की ये मिसाइल अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे स्पीड से हमला करने वाली मिसाइल है, यानी टारगेट का बचना पूरी तरह से नामुमकिन। अब इस अमोघ मिसाइल पर भारत ने जो फैसला किया है, यकीन मानिए उसने चीन को समंदर में पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि भारत एक नहीं बल्कि 200 ब्रह्मोस मिसाइलों से चीन पर अटैक करने वाला है। चलिए आपको आगे वीडियो में पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। चीन को अच्छे से ठोकने के लिए हुई 20 लाख करोड़ की डील। अब दुश्मनों पर मौत बरसाने को तैयार होंगे 200 ब्रह्मोस मिसाइलें। दोस्तों, भारत अपनी नौसेना का चीन के मुकाबले कई गुना अधिक ताकत बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इसी क्रम में जिस तरह का माहौल हिंद महासागर में चल रहा है, जिस तरह से चीन यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने का बड़ा प्लान बनाया है। कहने का मतलब, भारत का हर छोटा मोटा युद्धपोत अब दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस होने वाला है और इसके लिए भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 20 लाख करोड़ की डील की है, जो ऐतिहासिक है। यानी इस डील से नौसेना चीन की मौत बन जाने वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगी। अधिकतर स्वदेशी कंटेंट वाली ये मिसाइल भारतीय नौसेना के सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर तैनात की जाएंगी। आपको बता दें कि इस मिसाइल पर स्वदेशी सीकर भी तैनात किया जाएगा। मिसाइल सीकर वो सिस्टम होता है जो मिसाइल को सही ट्रैजेक्टरी पर गाइड करता है ताकि मिसाइल सही निशाने पर लगे। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का नेवी का ये प्रपोजल फिलहाल शुरुआती स्टेज पर है और इसके जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियर होने की उम्मीद है। कुछ साल पहले इस कंपनी ने अपनी मिसाइल की स्ट्राइक रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया था, जिसके बाद इस मिसाइल सिस्टम में बहुत तेजी से विकास किया है। मिसाइल में भारतीय कंटेंट को भी बढ़ाया गया है। इसके कई सिस्टम को अपग्रेड करके उन्हें स्वदेशी बनाया गया है ताकि मिसाइलों में भारतीय इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स की भागीदारी ज्यादा हो। मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फिलीपींस मरीन कोर के सैनिकों ने भारत में ब्रह्मोस फैसिलिटी में ट्रेनिंग ली है और जल्द ही उनके कई और बैच ट्रेनिंग के लिए यहां आने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको मिसाइल की ताकत के बारे में बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि विश्व के कितने देश ब्रह्मोस को खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। विश्व की सबसे खूंखार मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। अमेरिका भी ऐसी तकनीक तक नहीं पहुंच पाया। ब्रह्मोस को भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस की फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज NPOM के बीच साझा समझौते के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर धरती से लॉन्च किया जा सकता है। दावा किया गया है कि इस मिसाइल का नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया में सबसे तेज गति की मिसाइल है। कितनी ताकतवर है भारत की ब्रह्मोस? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की P-800 ओकिंस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है।
जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 स्पीड से यानी कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर से 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में हुई थी। भारत की मिसाइलों को खरीदने के लिए उमड़ रही दुनिया। अचानक भारत से किया 12 देशों ने संपर्क। दोस्तों, यहां आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब और यूएई से पहले 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से संपर्क किया है। और संपर्क क्या, इन देशों ने भारत को ब्रह्मोस के लिए प्री ऑर्डर तक दे रखा है। यानी भारत को ये सारे देश पहले पैसे देने को तैयार हैं और जब भारत का मन करेगा भारत उनको मिसाइल बनाकर दे देगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि भारत की रफ्तार कितनी है। दोस्तों, अब कड़ी में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर एक और हिला देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब कई गुना और बढ़ जाने वाली है और ब्रह्मोस मिसाइल का एक अलग ही रूप सामने आने वाला है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने एक साथ 12 देश सामने आ गए हैं। हाल ही में भारत ने फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइलों की डील की है और अब एक दर्जन देश भारत से डील करने के लिए आगे आ गए हैं। और इनमें से ज्यादातर देश वो हैं जिनकी चीन के साथ या तो जमीनी सीमा लगी हुई है या फिर समुद्री सीमा लगी हुई है और ये चीन की दादागिरी से बहुत ज्यादा परेशान है। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है। इंडोनेशिया किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द भारत से ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है। दोस्तों, भारत अब अपने प्रतिद्वंदी चीन और अमेरिका जैसे देशों का मुकाबला करने के लिए अपने दोस्त रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को और घातक रूप देने जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक भारत और रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने की तैयारी में है। यानी रूस और भारत के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट से अब चीन और पश्चिमी देशों के हैरान होने की बारी है। देश ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल के निर्यात का पहला सौदा भी कर लिया है। भारत की इसी बढ़ती सैनिक क्षमता से चीन परेशान है। इसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत सैन्य उपकरण बाजार में भी सेंध लगाने को तैयार हैं। इससे पहले भी भारत रूस के साथ हथियारों की साझेदारी करता रहा है। अब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों में रूस का साथ भारत को दुनिया में एक अलग मुकाम दिला रहा है। ये प्रोजेक्ट ऐसे समय में शुरू होने वाला है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। खैर दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।